हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा जीपीसीआर पे। जीपीसीआर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलेगा, आईपी3 डैग पाथवे और जीपीसीआर की सिग्नलिंग्स में क्या डिफरेंस होते हैं, बेसिक मैकेनिज्म में, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, सेल की सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन से कपल्ड है, मतलब कह सकते हैं ये रिसेप्टर्स कैसे होंगे, प्रोटीन रिसेप्टर। बेसिकली कैसे रिसेप्टर्स होंगे, प्रोटीन रिसेप्टर। सेल की सरफेस पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो जीपीसीआर बेसिकली प्रोटीन रिसेप्टर्स होता है। किस प्रोटीन से, वो रिसेप्टर्स जो किस प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं, जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन एक टाइप की हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। जी प्रोटीन कैसे होगी, बेसिकली हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। हेट्रोट्राइमेरिक नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी प्रोटीन जो हेट्रो मतलब अलग अलग सब यूनिट से, तीन अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बनी होगी। ट्राइमेरिक मतलब 3 सब यूनिट, बट तीनों सब यूनिट कैसे होगी, अलग अलग। तो जी प्रोटीन अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, हेट्रोट्राइमेरिक कंडीशन में होती है। ठीक है, जी प्रोटीन। अब ऐसा रिसेप्टर जो इस जी प्रोटीन से कपल्ड होगा, इस हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन से कपल्ड होगा, वो रिसेप्टर्स क्या कहलाएंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या जीपीसीआर। मतलब 3 प्रोटीन अल्फा, बीटा और गामा, ये ओवरऑल क्या हो गई आपकी, जी प्रोटीन। अब जीपीसीआर के रिसेप्टर्स क्या होंगे, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक टाइप के जो जी प्रोटीन से लिंक्ड रिसेप्टर होगा। ये रिसेप्टर में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सिंगल क्या होगी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर इट मीन्स उसमें 7 बार, उसके डोमेन्स कितने बार, 7 टाइम्स घूमते हैं सेल की सरफेस के मेम्ब्रेन पे। ये सेल सरफेस है, ठीक है, स्पैनिंग कितनी बार होगी, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर इसी कारण इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी इसी कारण इसे कहा जाता है, क्योंकि हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है वो कहलाएगा आपका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये होगा इसका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। और जो साइटोप्लाज्म की साइड होता है उसे कहा जाता है इंट्रासेलुलर डोमेन या साइटोप्लाज्मिक डोमेन। जो सिग्नलिंग कैस्केड को आगे भेजने का काम करेगा वो क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। मतलब इस रिसेप्टर की साइटोप्लाज्मिक साइट पे जी प्रोटीन लिंक्ड होगी, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, एक टर्म और ध्यान रखेगा, जो जी प्रोटीन होती है वो हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, बट हमेशा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से एसोसिएटेड होगी। या तो वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीडीपी होगा या वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीटीपी होगा। मतलब हमेशा किससे बाउंडेड होगी, या तो जीडीपी बाउंडेड होगी या जीटीपी बाउंडेड होगी। तो ठीक है, अभी हम इससे क्या बाउंड कर देते हैं, जीडीपी। हम देखेंगे कब कैसे बाउंड होता है। ये तो हमने देख लिया कि जी प्रोटीन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बट कहाँ पाए जाते हैं, हम क्यों जी प्रोटीन रिसेप्टर की स्टडी कर रहे हैं, रीजन क्या है जी प्रोटीन रिसेप्टर की स्टडी करने का। तो जी प्रोटीन रिसेप्टर यूकैरियोटिक सेल की सरफेस पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। सेल की सरफेस पे सबसे ज्यादा जी प्रोटीन के रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ज्यादातर सिग्नलिंग मैकेनिज्म, आपके जितने भी ऑल्फैक्टरी रीजन, आपके सेंसेस हो गए, विजन हो गया, स्मेल हो गया, लाइट का रीजन, सपोज लाइट अब हमारे विजन की कंडीशन में, स्मेल की कंडीशन में, सब में जी प्रोटीन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की सिग्नलिंग में जी प्रोटीन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स के केस में, ग्रोथ फैक्टर्स के केस में, सब में जी प्रोटीन रिसेप्टर्स ही सिग्नलिंग कैस्केड को आगे स्टार्ट करते हैं। इसलिए जी प्रोटीन के रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। बेसिक मैकेनिज्म हमें ध्यान रखनी है कि कैसे मैकेनिज्म चलेगी। जहां पर भी आपको वीडियो में डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।
चलिए, तो जी प्रोटीन की बेसिक हमें पता पड़ गई कि जी प्रोटीन मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होंगे। जी प्रोटीन हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में होंगी। वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीडीपी भी हो सकता है और जीटीपी भी हो सकता है। अब कब जीडीपी बाउंडेड होंगे और कब जीटीपी बाउंडेड होंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे। ध्यान रखिए, जब सिग्नल नहीं है, जब सेल के पास कोई भी सिग्नल नहीं आए हैं, मतलब सेल का रिसेप्टर किस कंडीशन में है, इनएक्टिव कंडीशन में है। और जब रिसेप्टर इनएक्टिव कंडीशन में होगा, मतलब वो किससे एसोसिएटेड होगा, उसकी जी प्रोटीन जीडीपी बाउंडेड होगी। किससे? जीडीपी बाउंडेड होगी, ग्वानिन डाइफॉस्फेट से बाउंड होगी। तब वो कैसा है, इनएक्टिव, इनएक्टिव है, या कह सकते हैं अभी ऑफ कंडीशन में है। इसी कारण वो क्या कहलाएगा, आगे देखेंगे, ऑन ऑफ की कंडीशन होती है। इसी कारण से मॉलिक्यूलर स्विच भी कहा जाता है। अभी वो कैसा है, इनएक्टिव कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि आपकी जी प्रोटीन जीडीपी एसोसिएटेड है। ठीक है, सिग्नल नहीं आए हैं तब वो किससे एसोसिएटेड रहेगी, हमेशा जीडीपी बाउंडेड। अब जैसे ही सिग्नल आ गए, सपोज किसी भी टाइप के सिग्नल हो सकता है, हम देखेंगे सिग्नलिंग के केस में क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन, जो किससे, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से सिक्रीट होता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रीट होता है। क्यों स्ट्रेस कंडीशन में सीक्रेट होता है? स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में भेजना है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज से आपको एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है, तब क्या होगा, वो सबसे पहले सेल की सरफेस पे प्रेजेंट जीपीसीआर के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। जैसे ही वो जीपीसीआर के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, अब उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जी प्रोटीन की बेसिक मैकेनिज्म भी चल रही है और एपिनेफ्रिन से का सिग्नलिंग पाथवे भी चल रहा है। बेसिक मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ जाएगी कि जी प्रोटीन की बेसिक स्टेप्स कहां तक चलेगी, वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी। जैसे ही सिग्नल आके बाइंड हुए, ठीक है, जैसे ही सिग्नल आके बाइंड होंगे, जो हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है वो कैसे हो जाएगी, अब वो आपके जीईएफ फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। इसका ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जीईएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जीईएफ फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्या करेगा, जीडीपी के साथ बीटा गामा सब यूनिट आपको डिसोसिएट कर देगा, उसको हेटेरोडाइमेरिक फॉर्म में और एक मोनोमेरिक फॉर्म में। जो ट्राइमेरिक फॉर्म था अल्फा, बीटा और गामा का, ट्राइमेरिक फॉर्म था, उसको किस में डिसोसिएट कर दिया, मोनोमेरिक और डायमेरिक फॉर्म में। मोनोमेरिक फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, मोनोमेरिक फॉर्म में जैसे ही ये आता है, इसमें जीएफ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होता है, जो जीडीपी बाउंडेड को रिप्लेस कर देता है किससे, जीटीपी से। अब ये अल्फा किसके साथ चला जाएगा, जीटीपी के साथ। मतलब हम कह सकते हैं जैसे ही सिग्नल आके बाइंड हुए, इसने क्या कर दिया, अल्फा जीटीपी के साथ एसोसिएट हो गया। मतलब ये कंडीशन कैसे हो गई इसकी, ऑन कंडीशन। इसी कारण से मॉलिक्यूलर स्विच भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑन ऑफ कंडीशन को मेंटेन करती है। क्या कहा जाता है इसी कारण इसको, मॉलिक्यूलर स्विच। क्यों? क्योंकि सिग्नल के आने पे ये एक्टिवेट हो गए, ऑन कंडीशन हो गई। सिग्नल नहीं थे तब जीडीपी बाउंडेड थे, तो ऑफ कंडीशन में थे। ठीक है, हमने देख लिया बीटा गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ही रहेगी। बीटा गामा सब यूनिट कैसे रहेगी, सेल की मेम्ब्रेन से बाउंड ही रहेगी। अल्फा जीटीपी का नेक्स्ट रोल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सिग्नलिंग पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक पाथवे है। आपको जीपीसीआर की सभी सिग्नलिंग में कुछ बेसिक स्टेप्स रिपीट होती ही हैं, वैसा ही पाथवे चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा जीटीपी अब क्या करेगा, अल्फा जीटीपी मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम होता है एडिनाइलिल साइक्लेज, एसी। एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम है एसी, जिसको एक्टिवेट करता है। नॉर्मल कंडीशन में यह एंजाइम इनएक्टिव था, इसको एक्टिवेट करने के लिए अल्फा जीटीपी का होना जरूरी था। सिग्नल आए अल्फा जीटीपी के फॉर्म में, अल्फा जीटीपी ने क्या किया, एंजाइम एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। जैसे ही एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, वो क्या कर देगा, जो सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट,
जो सेल के साइटोप्लाज्म में एटीपी प्रेजेंट थे उन सारे एटीपी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक एएमपी में। एटीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक एएमपी में। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, तो एडिनाइलिल साइक्लेज जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ये साइक्लिक एएमपी एक्ट किसके करता है, सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर क्या था आपके, सिग्नल। ये क्या था आपके प्राइमरी मैसेंजर, मैसेंजर कौन थे, सिग्नल्स। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होगा, जो अब आगे सिग्नलिंग कैस्केड को चलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी जैसे ही सीक्रेट हुआ है, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ, ये साइक्लिक एएमपी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन, एक एलोस्टेरिक प्रोटीन, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है, पीके को। प्रोटीन काइनेस ए एक टाइप के एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जिसमें रेगुलेटरी सब यूनिट, कैटालिटिक सब यूनिट किससे बाइंड होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट से। यह है आपका जिसमें दोनों कैटालिटिक सब यूनिट किससे ब्लॉक है, रेगुलेटरी सब यूनिट्स के साथ। अब क्या करेगा साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी के जो ये प्रोटीन काइनेज है इसके पास साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 2 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स होती है, तो दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 4 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होगी। जैसे ही साइक्लिक एएमपी रिलीज होता है, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए की रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होता है। रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होगा तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे वो अपनी कैटालिटिक सब यूनिट को फ्री कर देगा। कैटालिटिक सब यूनिट को क्या कर दिया उसने, फ्री कर दिया। मतलब अब वो कैटालिटिक सब यूनिट आगे कैटालिसिस करवा सकती है। तो जीपीसीआर का बेसिक पाथवे यहां तक चलता ही है किसी भी सेल स्ट्रक्चर में देखा जाए। ठीक है, ये जीपीसीआर का क्या है, बेसिक पाथवे कि एक्टिवेट होगा जीएफ अल्फा जीटीपी एडिनाइलिल साइक्लेज, एटीपी से साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। अब अलग अलग सिग्नल आते हैं तो अलग अलग प्रोसीजर इसके आगे चलेगी। अब हम किस सिग्नल की बात कर रहे हैं कि ये सपोज एपिनेफ्रिन हार्मोन एज अ सिग्नल बाइंड हुआ है कहां पर, जीईएफ मतलब आपके जीपीसीआर के रिसेप्टर्स पे। जैसे ही एपिनेफ्रिन हार्मोन बाइंड होगा यहां तक का पाथवे सेम चलेगा, इसके आगे का पाथवे क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा। एपिनेफ्रिन हार्मोन के केस में प्रोटीन काइनेज ए आगे चल के क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज जो सेल के साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव कंडीशन में था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव कंडीशन में। फॉस्फोराइलेज काइनेज बी जो किस कंडीशन में था, इनएक्टिव कंडीशन में था, उसका फॉस्फोराइलेशन करा के उसे एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में चेंज कर देगा, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज में चेंज कर देगा। ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन काइनेज ए तक की मैकेनिज्म सेम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इस प्रोटीन काइनेज ए जो एक्टिव कंडीशन में हो चुका है, जिसकी कैटालिटिक सब यूनिट अब क्या करेगी, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को फॉस्फोराइलेशन कराएगी और इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में चेंज कर देगी। ठीक है, फॉस्फोराइलेज काइनेज जब एक्टिव हो जाएगा तो ये एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज नेक्स्ट स्टेप में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को किसमें, इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में चेंज कर देगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को किसमें चेंज कर देगा, एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में। जैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होंगे वो सेल में प्रेजेंट स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में। मतलब ये क्या कर देगा, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ये हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस से कि ग्लूकोज स्टेबल फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म में फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही होता है। तो किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में।
तो ये एपिनेफ्रिन का, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि एपिनेफ्रिन हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, आपकी सेल को, आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो यही कर रहे हैं हम, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो, और ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्लड में चले जाए और ब्लड से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये क्या करे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करे। तो ये तो ठीक है, एक स्टेप हो गई कि प्रोटीन काइनेस ए ने फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हुआ, उसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट किया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एक और स्टेप हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रोटीन काइनेज ए है वो नेक्स्ट स्टेप में ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करा देगा और उसको इनएक्टिव कर देगा। एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा के उसे इनएक्टिव कर देगा, ताकि अब जो ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजन में चेंज ना हो। यदि वो चेंज नहीं होगी ग्लाइकोजन में, तो उस ग्लूकोज से भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब स्टेप्स बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का फॉस्फोराइलेशन कराया तो वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज का ग्लाइकोजन सिंथेज का जब फॉस्फोराइलेशन कराया तो वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का जब फॉस्फोराइलेशन कराया तो वो एक्टिव हो गया, जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है जो आपके एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग पाथवे में चलेगी। एक बार ओवरव्यू ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे चलेगा पाथवे, वो हम ओवरव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको ये पाथवे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जीपीसीआर का पाथवे बहुत ही बेसिक पाथवे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग के सारी सिग्नलिंग्स में। विजन के केस में हम देखेंगे विजन के तीनों मैकेनिज्म, रॉड सेल्स, कॉर्न सेल्स, उन सब में जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल आके बाइंड हुए, जो हेट्रोट्राइमेरिक अल्फा बीटा गामा जो जीडीपी एसोसिएट थी, ठीक है, जो जीडीपी एसोसिएट थी वो किस में, अल्फा जीटीपी में डिसोसिएट हो जाएगी और बीटा गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड रह जाएगी। ठीक है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, जीईएफ, किसके कारण, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के कारण। अब अल्फा जीटीपी क्या करेगी, अल्फा जीटीपी किसको एक्टिवेट करा देगी, आपके एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को, एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कराएगी। ये एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में एटीपी को, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में तोड़ देगा या कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये साइक्लिक एएमपी नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को, पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। इस प्रोटीन काइनेज ए ने यदि एपिनेफ्रिन सिग्नल आके बाइंड हुआ है, यदि कौन सा सिग्नल आया है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन सिग्नल आके बाइंड हुआ है, तब क्या होगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। अब आगे का पाथवे ध्यान से समझिए, प्रोटीन काइनेज ए आगे चल के किसको फॉस्फोराइलेशन करा देगा, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को फॉस्फोराइलेशन करा दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इनएक्टिव था ये, इनएक्टिव को फॉस्फोराइलेशन कराया और किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव में, एक्टिव फॉस्फो बी काइनेज में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्टिव फॉस्फो बी काइनेज नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को, इनएक्टिव जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये कैसा है बेसिकली, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, जैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। सेकंड रोल हमने देखा पीके का, सेकंड रोल क्या होता है, पीके सेकंड कंडीशन में जो आपके ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है,
ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम उसका फॉस्फोराइलेशन करा देगा, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा देगा और उसे कैसा कर देगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यदि इनएक्टिव हो गया है तो स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये था आपका बेसिक जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म। जीपीसीआर के साथ एपिनेफ्रिन को कैसे अटैच करेंगे या एपिनेफ्रिन सिग्नल्स आएंगे तो कैसे पाथवे चलेगा वो भी हमने देखा। वीडियो में जहां पर भी आपको डाउट्स आए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।